सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज हम वचन से आज कुछ बातों को हम सुनेंगे। और मैंने अभी कहा कि हम इस बात के लिए कहा कि जब भी मैं किसी को वचन सुनाता हूँ तो उसमें मैं भी शामिल होता हूँ वचन, क्योंकि मुझे भी वचन की ज़रूरत है। और अधिकतर वचन मुझे तभी प्रकाशन मिलता है जब मैं किसी को वचन सुनाता हूँ। उसमें परमेश्वर के वेद और प्रकाशन उस समय मुझे दिया जाता है जब मैं वचन को विचार करता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करेगा। आज हम वचन संहिता उसके 3 अध्याय और उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। और उसमें लिखता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे जब भी हम कोई वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि किसने लिखा है और लिखने की परिस्थिति क्या है। तो अगर वचन संहिता 103 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हेडिंग में लिखा है कि उसको दाऊद ने लिखा है। और वचन संहिता 103 का 1 से लेकर 22 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाता है कि दाऊद उस समय खुश है, आनंदित है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसको बहुत सारे वर्णन को उन्होंने परमेश्वर के बारे में किया है। तो यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो दाऊद यहाँ पे बहुत खुश है। मगर हम लोग वचन संहिता अभी 103 का 8 पद से ही हम लोग वचन को सुनेंगे। तो लिखता है, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। तो आज का जो विषय है वो है करुणा। मेरा जो विषय है संदेश का वो है करुणा, परमेश्वर की करुणा। आप लोग ध्यान देना है, जब भी कोई परमेश्वर के दास अगर कोई वचन सुनाते हैं तो आप ध्यान देना है कि उसका शीर्षक क्या है, उसका टॉपिक क्या है। जब आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे, उस शीर्षक को समझ जाएंगे तो आपको वचन को सुनने में आसान होगा। आपको परमेश्वर के लिए अनुग्रह और भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब 4 सुसमाचार में हम देखते हैं तो हर एक विषय में एक उनका उद्देश्य रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले हाथ नहीं धोया और उन्होंने खाना खाया तो कुछ लोगों ने आके कहा, फरसी सद्दुकी ने, कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाता है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी खाते हैं उससे अपवित्र नहीं होते, मगर मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो अपवित्र होता है। तो यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध के विषय में प्रभु समझाते हैं। और पड़ोसियों के विषय में कौन है पड़ोसी, उन्होंने भी दृष्टांत दिया है। जक्कई के विषय में वहाँ पे कहते हैं आज ही उद्धार आया, वहाँ पे उद्धार के टॉपिक है। तो हर एक के संदेश का एक उद्देश्य रहता है, एक टॉपिक रहता है और उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रभु के दास से संदेश सुनेंगे तो आप क्या उसका शीर्षक है वो जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप लोग का आशीष करे। तो मैंने कहा था कि भजन संहिता 103 का 8 से हम देखेंगे और वहाँ पे 4 बातें हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। तो करुणा और परमेश्वर का जो अनुग्रह और दया, ये तीनों शब्द अगर हम जब देखते हैं तो लगता है कि ये तीनों एक है और हम इसका भेद को नहीं समझ पाते हैं। मगर हम इसका भेद को बहुत जानना जरूरी है। अनुग्रह क्या है, दया क्या है और परमेश्वर की करुणा क्या है। तो इन तीनों को समझाने से पहले मैं अनुग्रह के विषय में समझाऊंगा, उसके बाद दया के विषय में, फिर परमेश्वर की करुणा जो मेरा आज का संदेश का विषय है। करुणा, अनुग्रह से शुरू करता हूँ। अनुग्रह वो शब्द है जिसके लिए हम लोगों ने कोई दाम नहीं चुकाया और हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है और उसको हम पाते हैं, उसको हमें अनुग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ मान लीजिए किसी भाई के पास कोई डिग्री नहीं है, काम का कोई उनके पास गुण नहीं है और कोई अनुभव नहीं है और वो किसी कंपनी में जाके बात करते कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलता है और आप मुझे एक नौकरी दे दीजिए।
और वहाँ के जो मालिक उनसे मिलते हैं। आप कहते कि ठीक है, 6 महीना आपको मैं काम सिखाऊंगा, वो काम आपको सीखना है, और आप उस काम का अगर सीख जाते हो तो आपको इस कंपनी का जो मैनेजर का पद है वो दिया जाता है। और वो काम को सीखते हैं और सीख जाते हैं और उसको मैनेजर का वो पद जो है उसको मिल जाते हैं। इसको कहते हैं कि मालिक ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, काम का अनुभव नहीं है, फिर भी उनको वो पद दिया जाता है। इसको कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह, जैसे हमारे साथ किया है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है जो वर्णन से बाहर है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है, मान लीजिए उद्धार के लिए, फिर भी वो हमें उद्धार करता है। बहुत सारे विषय है, मैं अनुग्रह के विषय में बात कभी संदेश में दूंगा तो अनुग्रह के विषय में समझाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा समझाने के लिए मैं चाहता हूँ दया के विषय में। दया वो शब्द है जो हम बिना भेदभाव, बिना नफरत को और बिना सारे बातों को भूल के और हम किसी के ऊपर दया करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पड़ोसी बार बार आपको तंग करते हैं और वो आपको परेशान करते हैं, लड़ाई करते हैं और आपको दुख देते हैं, और एक समय आता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन के समय ऐसा है कि बहुत सारे चीज़ों नहीं मिलते हैं, लोगों के पास है नहीं, और मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में खाना नहीं है और उनके बच्चे भूखे हैं। मैं जानता हूँ आप शांत नहीं रहेंगे, आप उसके लिए राशन लेके जाके उनको देंगे, ये भूल जाएंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या अभी तक किया है, मगर आप उनके लिए मदद करेंगे। वैसे ही परमेश्वर हमारे बचपन से लेकर आज तक जितने भी हम लोगों ने गलती की, पाप किया, उसको क्षमा करके वो हमारे ऊपर दया किया है। इसको कहता है दया करना। अभी आता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह, जो आज का संदेश है। आज का जो संदेश है वो है परमेश्वर के करुणा के विषय में। करुणा वो शब्द है जिसको पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर एक भाई को किसी कंपनी में नौकरी मिल जाता है और वो भाई सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत करूंगा कि ये कंपनी मेरे कारण जो है और भी आगे बढ़ना है, और वो मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद वो सफल भी होते हैं, और कंपनी के मालिक को लगता है कि जब से ये लड़का आया है तब से मेरे कंपनी में तरक्की होते ही जा रहे हैं और बिजनेस आगे बढ़ रहा है और हम लोग बहुत सारे प्रॉफिट को कमा रहे हैं। और एक दिन वो मालिक आके कहते हैं तुम्हारे मेहनत के कारण आज कंपनी सफलता पा रही, तो कंपनी तुम्हारे लिए घर देगा, तुम्हें गाड़ी देगा और तुम्हारे खाने पीने के सारे इंतजाम देगा। सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परिवार का भी देखभाल कंपनी करेगा। वैसे ही मेहनत करते जाओ। इसको कहते हैं परमेश्वर की करुणा। तो परमेश्वर की करुणा को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, एक सही फैसला लेना पड़ता है और उसको पूरा करना पड़ता है। तो आइए हम इस वचन को आगे सुनने से पहले हम वचन से देखेंगे। दानियल के पुस्तक को अगर आप देखेंगे, दानियल उसका 1 अध्याय अगर निकालेंगे, उसमें एक वचन है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। तो दानियल के पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 8 से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खा के और उनके पीने का दाख मधु पी के अपवित्र ना होना पड़े, इसीलिए उन्होंने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। और दानियल के विषय में कहते हैं कि दानियल ने मन में ठान लिया, वो एक सही फैसला लेता है कि राजा के भोजन खा के और उसको दाख मधु पी के वो अपने आप को अपवित्र ना करे। जब दानियल को पता चला कि राजा के भोजन में वो सारे मेन्यू शामिल है जिसको खाने से वो अपवित्र होगा, तब दानियल ने इस बारे में फैसला लिया। जब भोजों के प्रधान को वो कहते हैं तो भोजों के प्रधान कहता है कि ये जो खाने के भोजन जो है वो राजा की ओर से ठहराया गया, मेरी ओर से नहीं है। तब वो कहते कि मुझे 10 दिन तक मुझे और मेरे दोस्तों को जो सद्देक मशक अबेदनगो है, वो कहते कि 10 दिन तक हमें परखा जाए और हमें साग पात और पानी दिया जाए। और प्रधान ऐसा ही करते हैं, 10 दिन मुझे साग पात और पानी दिया जाता है, और 10 दिन के बाद राजा के भोजन खाने वाले उन जवानों को और दानियल और उनके दोस्तों को लाते हैं। तो देखते हैं कि दानियल के और उनके दोस्तों का चेहरा राजा का भोजन खाने वालों से और भी अधिक सुंदर है।
तो फिर उनके लिए ये दिन निश्चय करता है कि उनको साग पाती दिया जाए। जब समय पूरा होता है तो वो राजा के सम्मुख लाया जाता है। वो वहाँ पे 19 अध्याय में लिखता है, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानिय्येल, हनन्याह, मिशाएल और अबेदनगो के तुल्य उसमें से कोई ना ठहरा, इसीलिए राजा के सम्मुख हाजिर होने के लिए उनको नियुक्त किया गया। तो हम देखते हैं कि दानिय्येल एक फैसला लेता है और उसमें स्थिर रहता है, और इसीलिए परमेश्वर की जो करुणा है वो दानिय्येल के ऊपर बना रहता है। प्रिय परमेश्वर के लोग, मेरा एक ही कहना है, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी जन क्यों ना हो, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी भाषा बोलने का क्यों ना हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर के लिए सही निर्णय लेके जीने के लिए वो सोचते हैं, परमेश्वर उनके लिए अपने करुणा को प्रकट करता है। और आप जानते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की करुणा एक बार हो गया, चाहे सरकार बदलते जाए, उनको किसी भी चीज़ों की हानि नहीं होगा। उनका पद जो है, उनका महिमा हो जो है, वो बरकरार रहेगा। अकाल के समय में भी मैं कहूँगा कि परमेश्वर उनको खिला के तृप्त करेगा, और संकट के समय में परमेश्वर उनको मदद करेगा। तो हम 3 बातों को आज देखेंगे। अकाल के समय परमेश्वर उनको खिलाएगा, मैंने कहा, संकट के समय उनको बचाएगा, और अगर सरकार बदल जाए, उनका स्थिति नहीं बदलेगा, उनका पद नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, दानिय्येल के पुस्तक में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे देखा जाता है कि दानिय्येल के समय दानिय्येल जब थे, पहले नबूकदनेस्सर राजा, उस समय दानिय्येल जब थे, नबूकदनेस्सर राजा आया, उसके बाद बेलशस्सर राजा आया, उसके बाद जो है दारा राजा आया, उसके बाद और भी एक राजा आया। तो उनका पद जो है वो एक समान है, क्योंकि दानिय्येल जो है परमेश्वर की करुणा को पाया हुआ है, इसलिए उसका पद जो है बरकरार है। राजा बदलते गया, मगर दानिय्येल का जो पद है वो बरकरार रहा। एक वचन को हम पढ़ेंगे, दानिय्येल की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसमें लिखता है, दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। और उसमें लिखता है, जब ये देखा गया कि दानिय्येल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिला, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। तो हम देखते हैं कि राजा जो है यहाँ पे दानिय्येल को ऐसा पद देना चाहते हैं कि पूरे राज्य के ऊपर क्या करने, उसको ठहराया जाए। इसका मतलब राजा आते रहा, बदलते रहा, मगर दानिय्येल का जो पद है वो कभी नहीं बदला। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के जन जो है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मैंने पहले कहा, बच्चे हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, जब एक फैसला लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं ये कदम उठाऊंगा और उसको पूरा करूंगा, तब उनका पद वैसे की वैसे ही रहता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आमेन, हालेलुया। फिर मैंने कहा कि अकाल के समय भी परमेश्वर उनको खिलाएगा। आप जानते हो, अकाल के समय मतलब संकट के समय परमेश्वर उनको खिलाएगा। बुरे दिनों में भी उन्हें और उनके बच्चों को खिला के तृप्त करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि राजाओं के पुस्तक उसका पहला राजा उसका 17 अध्याय में हम जाएंगे और उसमें कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला राजा और 17 अध्याय से हम देखेंगे। 17 का वहाँ पे लिखता है 8 अध्याय में, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, जाके शीदोन के सारपत नगर में जाके वहीं रहे,
सुन, मैंने एक विधवा को तेरे खाने की आज्ञा दिया। और एलिशा क्या करते हैं, वो सरपत नगर में जाते हैं और वो विधवा को लकड़ी बीनते हुए देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए पानी लेके आना है। उस विधवा को कहा एलिया ने। तो वो जाते समय उनको कहा मेरे लिए एक रोटी भी बना के लाना है। तब विधवा कहती है मेरे पास कोई रोटी नहीं है, मुट्ठी भर मैदा है और घड़ा में थोड़ा सा तेल है। मैं और मेरे बेटे थोड़े वो तो लकड़ी बीन के मैं लेके जाती हूँ, उसमें हम बना के खाएंगे और मर जाएंगे। एलिशा कहते हैं कि पहले मेरे लिए बना के लाना है, बाद में अपने लिए बनाना है। और स्त्री क्या कहती, जब वो बनाने के लिए जा रही थी तब उनको एक वो एलिशा पुकार के कहते हैं, क्या कहते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। एलिशा ने उनसे कहा मत डर, जाके अपनी बातों के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बना के मेरे पास ला, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पे मेघ न बरसाए तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना कुपी का तेल घटेगा। और इसमें लिखता है 16 में, यहोवा के वचन के अनुसार जो उन्होंने एलिशा के द्वारा कहा था, ना तो उन्हें घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना कुपी का तेल घटा। ध्यान दीजिएगा, एलिशा उनको कहा मेरे लिए एक रोटी बना के ला। एलिया ने कहा एक रोटी बना के मेरे लिए ला। वो जब जा रही थी तब उनको कहता कि मैं तेरे घड़े को और तेरे कुप्पी के तेल को भी मैं आशीष करता हूँ, और वो समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तो अकाल के समय खाएगा। और वो वैसा ही हुआ, लिखा है, परमेश्वर के वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? एलिशा के बात को सुन के जब विधवा ने इसको करने के लिए फैसला लिया, तो परमेश्वर का जो करुणा है वो विधवा के ऊपर आ गई और उनके घड़े के मैदा और तेल समाप्त नहीं हुआ, वो बचाया गया। यहाँ पे प्रभु के दास ने उसको एक रोटी मांगा कि मेरे लिए लेके आना है। मेरे कहने का मतलब इन समय जो है ना, पूछने का समय नहीं है। लॉकडाउन में पूछने का समय नहीं है, हमें करना है। परमेश्वर के दासों के लिए जो भी मदद करना है हमें करना है, पूछना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर के दास है जो पूछते नहीं, उन्हें हमें खुद करना है, उसके लिए हमें खुद हाथ बढ़ाना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है 18 अध्याय में, पहला राजा उसका 18 का 4 से पढ़ रहा हूँ। अबूज्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब एलीजाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब अबज्या ने 100 नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्य जल दे के उसके पालन पोषण करता रहा। और यहोवा ने अबज्या से कहा, अहाब ने अबज्या से कहा। तो यहाँ पे अबज्या जो है राजा का वहाँ पे दीवान है और उनको खाने पीने के लिए नियुक्त किया गया है। मगर एलीजाबेल जो परमेश्वर के नबियों को मार रहे थे, तब उन्होंने 50-50 करके गुफाओं में छुपा के परमेश्वर के दासों को खाना और पानी दिया करते थे। प्रिय परमेश्वर के लोग, मेरे कहने का मतलब है अकाल के समय, संकट के समय परमेश्वर अपने लोगों का सुधि लेते, जिसके ऊपर परमेश्वर की करुणा बना रहता है, वो खिलाते हैं। और आप जानते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राजा के घर से खिला रहे, जहाँ से नबियों को मारने की आज्ञा निकला है, परमेश्वर के दासों को मारने की आज्ञा निकला है, वहीं से परमेश्वर उनको भोजन खिला रहे और वहीं से सुरक्षा भी दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम जब एक फैसला लेके हमें जब निर्णय लेते हैं, तब परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमें भोजन खिलाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरी बात मैंने कहा कि परमेश्वर संकट के समय भी जो है
हमारी रक्षा करेगा। अगर दानियल के पुस्तक में देखेंगे, उसमें 6 अध्याय में है, दानियल के पुस्तक में 6 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि राजा को राजा से एक आज्ञा निकला कि 30 दिन तक कोई अगर वहाँ पे राजा को छोड़ के और किसी की आराधना किया जाए तो उसको सिंह के मान में डाला जाएगा। और दानियल वहाँ पे घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जाके राजा से चुगली खाते हैं और वहाँ पे दानियल को सिंह के मान में डालने के लिए आज्ञा निकल जाते हैं और सिंह में डाला भी जाते हैं, सिंह के मान में। और वहाँ पे जब सिंह के मान में डाला गया तो 6 अध्याय दानियल उसका 17 में पढ़ रहा हूँ। तब एक पत्थर लाके उस गड्ढे के मुंह में रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों के अंगूठी से मोहर लगा दी और दानियल के विषय में कुछ बदला ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और राजा बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु ना पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। और देखते हैं कि जब दानियल को सिंह के मान में डाला गया, राजा उस रात को खाना नहीं खाया, उन्होंने कोई आनंद की चीजें नहीं लिए और ना तो उनको नींद आई। और सुबह वो उठ के दानियल के पास जाके वो पुकार के कहते हैं कि क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया। और वहाँ पे दानियल पुकार के कहता है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के सिंह के मुंह को बांध के रखा, उसे खाने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर के दूत वहाँ पे आके सिंह को मुंह को बांध के रखा और दानियल को वहाँ से निकाला गया। और वहाँ से दानियल के लिए कहते कि राजा आनंदित हुआ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक व्यक्ति के लिए जो बंदी है उसके लिए राजा आनंदित होता है क्योंकि उसको सिंह के मान में डाला तो गया मगर बचाया गया। और नीचे क्या होता है मालूम है? जिन लोगों ने उसके लिए चुगली खाई है उन लोगों को सिंह के मान में डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज्ञा ये निकला था जो राजा को छोड़ के 30 दिन और कोई देवताओं की आराधना करेंगे उसको सिंह के मान में डाला जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने राजा को छोड़ के हर किसी की आराधना किया ही नहीं, फिर भी उसको सिंह के मान में अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने दानियल के विरुद्ध चुगली खाई, इसीलिए वो बचाया नहीं गया। सिंह के मान में वो कहते हड्डी तक चबा डाला। दानियल की पुस्तक में लिखा है 6 अध्याय में, उसमें पढ़ेंगे तो कहते कि उसे सिंह ने उसके हड्डी तक चबा डाला, खत्म। प्रिय परमेश्वर के लोग, संकट के समय परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है जिसके ऊपर परमेश्वर की करुणा बना रहता है। हालेलुया। लूका उसका 7 अध्याय में अगर आप पढ़िएगा, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। क्या है मालूम है? मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। जब वो लोगों से बात कर चुके तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी में मरने पे था। उन्होंने यीशु की चर्चा सुन के यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने के लिए उसके पास भेजा कि आके मेरे दास को चंगा कर। वो यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए करे क्योंकि वो हमारे जातियों से प्रेम रखता है और उसने हमारे आराधनालय को बनाया है। तो ये सूबेदार ने क्या किया है? यहूदियों से प्रेम करता है, उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करता है, साथ साथ परमेश्वर के भवन को भी बना के दिया है। और इसके लिए वो लोग कहता है ये उस योग्य है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मन में नहीं ठाना है, वो करता भी है। और उसके लिए आपको करना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्या किया? उनके प्रिय दास को जो बीमार थे, प्रभु उनको ठीक किया, उसको चंगाई दिया। क्यों किया? क्योंकि प्रभु ने जब सुना इस शब्द को, वो यहूदियों से प्रेम करता है, ये नहीं कभी किया था और आराधनालय को बना के दिया है। तब प्रभु की इस बात को सुनते ही
जो प्रभु की करुणा है उसके ऊपर आ गया और प्रभु ने उसको, उनके जो दास था उसको वो चंगा किया। प्रिय परमेश्वर के लोग, क्या मैं कहना चाहता हूँ, कभी हम लोग फैसला लेते हैं मगर समय आते आते पूरा नहीं करते हैं। तब हम लेते हैं, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि काश मेरे बच्चों का शादी हो जाता। प्रभु, हम समय पे परमेश्वर भवन में जाते और उनके बच्चे शादी हो जाते, उनके नाती पोते हो जाते, फिर कहते हैं कि प्रभु ये नाते पोते को देखना पड़ता है, ये पड़ता है, इसलिए मैं समय पे चर्च में नहीं जा पाती हूँ। कभी वो बीमार पड़ जाते इसलिए हम चर्च में नहीं जा पाते हैं। तो हम फैसला लेते हैं कि उनके शादी हो जाए फिर हम इस काम को करेंगे। कोई कहते हैं हमें अच्छा नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाते, फिर कहते हैं कि हमें अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा तो हम कैसे आराधना में आए, संडे के दिन भी काम में, तो हम काम देखें या ये देखें। जब काम नहीं था तब वो कह रहे थे काम मिल जाए तो परमेश्वर हम आपके भवन में आ जाएंगे, आपके भवन के लिए कुछ करेंगे। मगर जब काम मिलने के बाद हमारे मन जो है बदल जाते हैं, तरह तरह की बातें हम परमेश्वर से डील करते हैं और उसको पूरा करने का समय आते हैं तब हम पीछे हट जाते हैं। और तब क्या होता है मालूम है, तब हम लोग परमेश्वर से विनती करते हैं, यार कहते कि प्रभु ये क्यों नहीं होता है। प्रभु कहता है कि निर्णय लेने के बाद पूरा करने के समय आया, अब तूने नहीं किया। दानियल की पुस्तक में महत्वपूर्ण बातें क्या है मालूम है? महत्वपूर्ण बातें ये है कि दानियल ने जब ये फैसला लिया है, उन्होंने कोई भी परमेश्वर के सामने डील नहीं किया कि पहले आप मेरे साथ करोगे। वहाँ पे प्रभु के पास ये नहीं कहा कि मुझे वरदान चाहिए, मुझे दर्शन देखना है, मुझे सपनों का अर्थ बताना है, मुझे ये करना है, फिर जाके मैं ऐसा निर्णय लूँगा। दानियल ने कोई नहीं रखा। वो कहते कि नहीं, बिना स्वार्थ उनका एक इच्छा है, अच्छा जीवन बिताना है, आप पवित्र नहीं होना है और ये बरकरार रखना है। कौन कौन चाहेगा कि राजा के भोजन से खा के वो तृप्त ना हो। राजा के भोजन खाना का मतलब जानते हो ना, उसमें सब कुछ मिलेगा खाने के लिए, कौन कौन छोड़ेगा। मगर दानियल छोड़ते हैं, नहीं नहीं, उसमें कुछ शामिल है, उसके मेन्यू में कुछ शामिल है, उसको छोड़ना तो भला ही है कि परमेश्वर की करुणा में तो बने रहेंगे, इसीलिए उन्होंने उन सब वस्तुओं को छोड़ दिया। हमारा भी समय आता है, हम तो उस समय डील करते हैं जब हमें कुछ चाहिए परमेश्वर, तब हम फैसला लेते हैं हम करेंगे, आप करोगे, मेरे बिजनेस बढ़ा दोगे तब हम आपके भवन के लिए देखभाल करेंगे। मगर बिजनेस बढ़ जाते हैं, हम लोग कमाते हैं, हमारे घर भर जाते हैं, मगर परमेश्वर भवन खाली रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम फैसला तो लेते हैं मगर पीछे हटने का ये है। उदाहरण के लिए कहानी सुनाता हूँ, ये बच्चों की कहानी है मगर हमारे लिए लाभदायक है। एक धनवान थे और वो रहते थे गांव में। तो वो एक बार शहर से अपने गांव की ओर आ रहे थे। तो गांव के जो किनारे जो होता है, रोड के किनारे, वहाँ पे खजूर का पेड़ लगा हुआ था, खजूर, और उस समय खजूर पके हुए थे। तो वो जो धनवान थे वो रास्ते से जा रहे थे तो ऊपर देखा कि बहुत सारे खजूर है, वो भी पके हुए हैं। तो उसको खाने का मन हुआ तो वो किसी भी तरह से खजूर का पेड़ में चढ़ गया। आप जानते हैं खजूर का पेड़ में कांटे होते हैं, वो तो चढ़ तो गया, खजूर भी तोड़ा, खाया भी। उतरने के समय वो उतर नहीं पा रहे थे। अब उतर नहीं पा रहे थे तब उन्होंने क्या कहा मालूम है कि परमेश्वर अगर मुझे इस पेड़ से नीचे उतारोगे तो पूरे गांव वालों को क्या करूंगा, खाना खिलाऊंगा। तो परमेश्वर को उतार दिया, वो नीचे उतर गए। तो जब वो गांव के ओर जा रहे थे तब मन में सोचा पूरे गांव वालों को खिलाना पड़ेगा। तब वो कहता है कि परमेश्वर, उस समय मैंने सोचा नहीं था, पेड़ में था, इतना सोचने के मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने कह दिया कि पूरे गांव वालों को खिलाऊंगा। तो आप तो जानते ही हो अभी काम भी नहीं है, अब महंगाई भी है, पूरे गांव वालों को खिलाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गांव वालों को नहीं खिला पाएंगे, 10 जन को खिला देंगे। फिर वो चलते चलते जब अभी घर पहुंचने वाला है तब कहते हैं प्रभु 10 लोगों को खिलाएंगे तो फिर उनको साथ में कुछ देना भी पड़ेगा, अभी मुश्किल की घड़ी है, आप भी जानते हो, तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो मैं भी तो इसी गांव का ही हूँ, तो मैं अपने परिवार के साथ खा लेता हूँ आज खाना बना के,
और वो गया अपने परिवार के साथ खाया और वो अपने आप को संतुष्ट कर दिया कि मैंने जो खजूर के पेड़ में जो वादा किया गांव वालों को खिलाएंगे, और मैंने तो इसी गांव में रहता हूँ और मैंने खाना भी खा लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, इस वचन से मैं एक ही बात को सिखाना चाहता हूँ, एक सही फैसला और उसको पूरा करना, तब परमेश्वर की जो करुणा है वो हमारे ऊपर रहेगा। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है, दया परमेश्वर की ओर से मिलता है, मगर करुणा पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, परमेश्वर को दिखाना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए हमें आज एक फैसला लेना है, क्या मैं करना चाहता हूँ। आप जानते हो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक ही बात को कहूँगा कि सेवकाई में आने से पहले मैंने एक बात को कहा था परमेश्वर से, कुछ मिले या ना मिले सेवा जिंदगी भर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, किसी को देख के सेवा नहीं करेंगे और किसी से मांगेंगे नहीं। और इस बात को निर्णय लेके अभी सेवा करता हूँ। इसलिए मैं किसी को नहीं कहता हूँ, अभी लोग कहते हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपको मदद चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। जिसका मन होता है वो मदद करेंगे, हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो सिर्फ परमेश्वर के। बहुत सारे दास है, उनको बोलना नहीं है। एलिसा ने मांगा रोटी, मैं जानता हूँ उन्होंने मांगा, अगर नहीं मांगता तो शायद विधवा और उनके बच्चे नहीं बचते। मगर एलिया ने मांगा उस भोजन को, रोटी मांगा, इसलिए वो उसको मांगना पड़ा, इसलिए ताकि वो विधवा उसके बच्चे बच जाए। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, इस वचन के आधार पे मैं एक ही बात को कहना चाहता हूँ कि आप जो है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए फैसला लीजिए, उसमें अमल रहिए, उसको पूरा कीजिए। क्या होगा ये मत देखिए, आप कीजिए, आप करेंगे, उस दिन से परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा आपका पद नहीं जाएगा, आप संकट के समय भी परमेश्वर आपको बचा लेगा, अकाल के समय आपको खिलाएगा, तभी खिलाएगा जब आप परमेश्वर की करुणा को पाएंगे। आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, आशीष करना है, इस वचन को मैंने दिया है, मगर परमेश्वर इस वचन को देने के लिए आप ही मुझे मदद किया है। इस वचन के द्वारा आशीष पाए प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाले सभी को आप आशीषित करना है। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह।